देखिए नॉर्मली लोग प्लास्टिक सर्जन के पास कैमरा के साथ नहीं जाते, चुपचाप जाते हैं और कैमरा पे कुछ और छवि करते हैं। मगर मैं वैसा नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे लगा जैसे हमारे यहाँ एक उम्र हो जाती है, जैसे 40 साल के ऊपर बिल्डिंग भी होती है, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। ताजमहल भी 400 साल पुराना है, उसकी भी मरम्मत चल रही है। तो कोई भी चीज़ है उसको रिस्टोर करना पड़ता है। तो मुझे एक रियलाइज़ हो कि मैं वर्कआउट में हफ्ते में 4 दिन कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे चबी चबी, जो बिग बॉस में नाम था, सालों से लोग मुझे चबी चबी कहते हैं, ये इतना सब फैट चेहरे पे है। अब चेहरे का फैट के लिए तो कोई वेट नहीं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो चेहरे पे बहुत सारा फैट है और मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करूँ? मैं वर्कआउट पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, बिल्कुल कम नहीं हो रहा। तो मैं बहुत परेशान था कि क्या करूँ। और जैसे कि मेरी दोस्त राखी सावंत हमेशा कहती है कि डॉक्टर के बारे में हमेशा प्लास्टिक सर्जन की तारीफ़ करती है। तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ फेस में, मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैं 5-10 साल पहले लिखता था, अपने आप को रिस्टोर कर रहा हूँ। रिस्टोरेशन तो हर चीज़ का होता है, जो अच्छी की इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, गाड़ी भी होती है, इंजन भी होता है, हर चीज़ का रिस्टोरेशन होता है। पर आदमी, इंसान प्लास्टिक सर्जन का नाम लेकर डर जाता है, अरे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। आज हम भी एंजियोग्राफी करते हैं, जब हार्ट के अंदर कुछ छुपा होता है तो हम भी पाइप डाल के वो साफ़ करते हैं। वो भी करते हैं जान बचाने के लिए, वो भी तो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल थोड़ी छोड़ते हैं। तो जैसे कि मुझे आज लगा बहुत चेहरे में फैट है, फैट रिडक्शन कैसे करें। और मेरी एक बचपन से प्रॉब्लम है, मेरी आंखों के ऊपर स्किन है ना ज़्यादा है। इससे लोगों को लगता है कि मैं दारू पीता हूँ या कुछ स्मोकिंग करता हूँ या कुछ और करता हूँ, क्योंकि ये डूपी आइज़ है मेरी, ये मेरी गलती नहीं, ये एक्सेस स्किन है। डॉक्टर को बोला देखो मैं तो अभी शराब पीता नहीं, सिगरेट नहीं पीता, बंद किया पिछले 2 साल से। लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं पी रहा हूँ या मेरी आँखें ऐसी डूपी डूपी है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सके और थोड़े यूथफुलनेस चेहरे पे कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि इतना पोल्यूशन, इतना जिस लाइफस्टाइल अपनी कितनी भी अच्छी करो, तभी हम मुंबई में रहते हैं और पोल्यूशन सब जगह है। दिल्ली के बाद हमारे यहाँ पोल्यूशन है। सो व्हाट ही कैन डू कि बिना मेरे चेहरे का बेसिक लुक चेंज करे, तो ये नहीं कि नोज सर्जरी कर रहा हूँ, कुछ इनहेंस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रिस्टोर कैसे करूँ, मैं अपनी यूथफुलनेस को वापस कैसे लाऊँ। तो मुझे फिर से यूथफुल बनाने के लिए डॉक्टर क्या करेंगे टेक्निकली आपको बताएंगे। मैंने अपना कारण बताया आपको। डॉक्टर जी से कुछ रिक्वेस्ट की आपने, डॉक्टर जी से आपने कुछ रिक्वेस्ट की कि 10 साल और छोटा, यंगर, 10-20 साल और ऐसे यंगर भी, ऐसा कुछ देखिए अगर 10-20 साल करना है तो पूरी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। उसका ऑप्शन अभी नहीं, डॉक्टर ने मुझे मना किया। डॉक्टर ने कहा शायद जब मैं 50 साल का हूँ, अभी 46 का हूँ, 50th बर्थडे के पहले मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल। शर्माना क्या, लोग करते हैं सब जगह। तो बिल्कुल जो भी मैं करूँगा आप सबको बता के करूँगा। आई नेवर डू इट। एंड देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर करे। मैं नहीं कर रहा हूँ जवान लोगों की आप जाके, जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो कर ले। और आज आप आईफोन खरीदते हो, अफोर्ड नहीं करते हो, तभी 1.25 लाख 1.5 लाख का फ़ोन खरीदते हो, अपने चेहरे पे नहीं खर्च कर सकते हो। चेहरा तो सब जगह आएगा। आईफोन पे फिल्टर्स खरीद रहे हो, उस पर फेस ट्यून ऐप खरीदो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, वो सब कर रहे हो। फेस को ट्यून नहीं कर रहे हो, ऐप से अपने आप को ट्यून कर रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो, गलत दिखा रहे हो। अब मुझे जब डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं जब जाऊँगा इंस्टाग्राम पे, कोई फिल्टर नहीं, कोई टेंशन नहीं, ओरिजिनल माल ही सही है। ठीक है डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करने वाले हैं आप। तो जैसे राहुल ने बताया आप, तो ही केम टू मी बता रहा था कि आई डोंट माइंड सर्जरी भी करते हैं, लेकिन मैं बोला कि एज ही सेड रिस्टोरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू रिपेयर कि कुछ नया नाक बना रहे हैं या कुछ नया चेहरा, नया चिन, बट जो चीज़ें नेचुरली विथ एजिंग जो डिटेरियोरेट होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर प्लानिंग इज़ नॉन सर्जिकल थिंग्स जो हम बोलते हैं, एंड अ फ्यू थिंग्स सर्जिकल जो माइनर सर्जरी है, जैसे कि आईलिड है, ये नॉन सर्जिकली हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये स्किन ज़्यादा है और थोड़ा फैट है वहाँ पे। तो हमको उसको उस एक्सेस स्किन को काट के वो फैट को, इट्स लाइक वो डेंटिस्ट के पास कैसे हम जाते हैं, वो एक छोटा इंजेक्शन देके लोकल एनेस्थीसिया नम कर देगा, हील बी अवेक, हील टॉक टू मी, बस उतना पोर्शन को हम सुन कर देंगे 1-2 इंजेक्शन से और वो स्किन निकाल देंगे। लेकिन दैट विल मेक हिम लुक younger by at least younger, or rather make him go back and look, the eyes will open up, it look brighter by at least another 5 to 10 years. So second thing is जैसे हम एज करते कोलेजन जाता है तो the skin is repairing itself, so we are trying to enhance the building of collagen. So इसके लिए हम PRP करने वाले हैं, जो of course Kim Kardashian had made very popular by the vampire facial, blood facial बोल के। So this is a very good technique. हम इन्हीं का ब्लड लेके वी विल बी रिमूविंग द प्लेटलेट्स एंड उसके अंदर से वो ग्रोथ फैक्टर्स, तो ग्रोथ फैक्टर्स का नाम ही है जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं। सो वंस वी इंजेक्टेड इनटू स्किन दे विल कॉज अ ग्रोथ और अ रिपेयर रिएक्शन देयर। सो वहाँ पे कोलेजन, HA रिस्टोर होगा, इलास्टिन रिस्टोर होगा, यूथफुलनेस आएगा
pores will look less, generalized glow will come to the skin. So we are repairing the skin जो aging की वजह से हुई है, and we are going to do same thing for his hair. तो जहाँ पे hair roots are getting weaker, अगर थिन हो रहे हो तो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स जाके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करके हेयर को स्ट्रॉन्ग करेंगे. सो दैट इज़ 2 things वी आर प्लानिंग. उसके बाद वी आर प्लानिंग हिफू इज़ एनर्जी बेस्ड डिवाइस. तो हिफू विल हेल्प टू मेल्ट लिटिल बिट ऑफ दिस फैट ऑल्सो एंड विल टाइटन द स्किन एट अ डीपर लेवल. सो देयर इज अनदर टेक्निक है नॉन सर्जिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सुपरफिशियल है, हिफू इज डीपर. तो हिफू रिजल्ट्स आर दैट वे मोर लॉन्ग लास्टिंग एंड बेटर. Then we will, after that, we were also planning to give him meso. So I gave Rahul एक option कि liposuction करके फैट निकालना है तो वो कर सकते हैं. लेकिन liposuction, I think he's little young for it. अभी this is not the right time. Little bit of fat is there, so we are going to put meso lipolysis या lipolysis injections meso. तो ये enzymes जब हम अंदर डालेंगे, they will break the fat cells down and वो कम हो जाएगा. Of course, non-surgical lipolysis रिजल्ट्स लाइपोसक्शन के जैसा नहीं आता है. लाइपोसक्शन में हम बहुत फैट निकाल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हिज फेस विल ट्रिम डाउन. सो एक बार टुडे व्हाट विल डू इज ये जो आईलेट करेंगे, पीआरपी करेंगे फॉर हेयर एंड फेस, एंड वी विल डू दीज इंजेक्शंस. एक बार इंजेक्शंस फेस को थोड़ा पतला कर दे, फेस के बल्क को रिड्यूस कर दे, देन वी विल डू हाइफू सो दैट द पुलिंग इफेक्ट, द टाइटनिंग इज बेटर. लेकिन ये सब चीज़ें की रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आते. जैसे एक सर्जरी है, you can see result swelling, थोड़ा bruising, recovery time, but results are immediate. But all these things like PRP and all 1-2 महीने लगते हैं because collagen को build करना है, repair करना है. So that what we'll do. And ये सब चीज़ें stages में करना है. When you're doing non-surgical सब चीज़ें stages में होती है. But definitely he will get his results. Then we can then look at even doing some threads if required. He'll get his results, and I think later we'll even maybe plan a hair transplant. डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से बात की. वैसे भी बहुत बार इंस्टाग्राम चैट में लोग टकला बोलते हैं, तो मैं डॉक्टर का नाम लूँगा, मुझे कुछ मोटा हुआ डॉक्टर का नाम लूँगा, डॉक्टर देख लो. मतलब जो लोगों की कमेंट है, नॉर्मली इस पर पूरी मूवी भी बनी थी बालों पे, और आजकल बहुत जगह चल रहा है, और बहुत लोग गलत जगह पे जाके हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. दोस्तों, चीप वाला हेयर ट्रांसप्लांट कभी नहीं होता है. बाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कहीं भी जाके किसी से मत कराइए. लोग कहाँ टर्की में जाते हैं, वहाँ टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं, कोई कहीं भी कर रहा है. 40,000, 20,000, 10,000, इससे आप मर भी सकते हैं. मतलब इट कैन बी डेंजरस टू लाइफ. अच्छे प्लास्टिक जैसे डॉक्टर वीरेंद्र देसाई है, उनसे ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए. हेयर ट्रांसप्लांट से एक होता है कि अपना जन्म होता है कि आज एक जन्म हुआ. एक 46 साल का हूँ, जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, यहाँ जो मेरा गैप है वो फुल भर जाएगा, तो मेरा पूरा जन्म हो जाएगा. इससे ये नहीं किसी और को मैं इंप्रेशन दे रहा हूँ. जब बाल पूरे होते हैं तो अपने आप को आदमी को अच्छा लगता है. अभी आप में से कुछ लोगों के बाल कम हैं, उनको समझती होगी ये बात कि अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाल है, तो एक मज़ा आता है हर एक को. तो ये करनी चाहिए चीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. मगर प्लीज़ डोंट गो टू चीप क्लिनिक्स, गो टू वीरेंद्र देसाई. Rahul, the thing is that these kind of things, normally when you go for such kind of surgery और जहाँ पर हम थोड़ा अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं, ऐसी चीज़ें लोग छुपाते हैं normally, and they don't want to talk all these things about it so much in open. But then why did you choose? And what was the thought process? And आपने काफी डिस्कस किया था कि ये चीज़ को मतलब if I talk about this in an open thing, definitely जैसे कि बहुत से कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, लेकिन फिर कंसल्टिंग. बट यहाँ ये चीज़ें बहुत सी बार ये सब चीज़ें छुपाई जाती है. Why did you come in open? बिकॉज छुपाने से दांत बदलते, हम दांत छुपाते हैं, कि दांत हड्डी टूटती तो हम ऑपरेशन करके छुपाते हैं क्या? आई थिंक ये छुपाना नहीं चाहिए. इसमें जो कर सकता है उसने करना चाहिए, उसमें गलत नहीं है. मैं ये बोल रहा हूँ, समाज में ये धारणा है कि प्लास्टिक सर्जन के यहाँ जाना मतलब गलत है, अंडर द नाइफ कुछ कराना गलत. बिल्कुल नहीं है. उनके सारी चीज़ें, और डॉक्टर जैसे मैंने तो कहा पूरा फेस करो, डॉक्टर ने कहा अभी ये वक्त नहीं है, बाद में करेंगे. सो राइट प्लास्टिक सर्जन विल एडवाइज यू राइटली. और करने में कोई गलत बात नहीं. हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा दुनिया जहाँ चल रही है हम पीछे चल रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं. इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपको फिल्म लाइन से हो या एक्टर हो. आप नॉर्मल इंसान भी है, आपको अच्छा लग रहा है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप कर सकते हो. तो इसमें लोग जो छुपा रहे हैं उनका कारण पता नहीं. मुझे छुपाने का कोई कारण दिखता नहीं है. मैं उल्टा चाहूँगा लोग सही जगह पे सही चीज़ करें. क्या होता है, छुपाने से मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है और लोग गलत चीज़ें करते हैं, गलत डॉक्टर, गलत क्लिनिक, गलत ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा कर लेते हैं. यहाँ मैं आके सब कुछ, डॉक्टर मुझे वही दे रहा है जो मुझे चाहिए. मैं तो 100 चीज़ें चाह रहा हूँ, डॉक्टर बोले 10 चीज़ें ही करो, तो वो ये नहीं देख रहे कि मेरा फ़ायदा क्या है. सो एज राहुल मेंशन्ड ना, तो एक्चुअली हम देखें तो हॉलीवुड में तो पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट. सेलिब्रिटीज़ आप गूगल करो तो कितने लोग वेरी ओपनली स्पीकिंग अबाउट ब्रेस्ट इम्प्लांट, बट इम्प्लांट्स, लाइपोसक्शन, एवरीथिंग.
बट अभी इंडिया में भी वो ट्रेंड आ रहा है, पीपल आर ओपन अबाउट इट, पीपल आर गेटिंग बोल्डर, एंड एज राहुल सेड कि अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, so many quacks are practicing in India. This only happens in India because people don't speak about it and people who are not qualified. So अगर कोई बोर्ड सर्टिफाइड होगा, कोई बोर्ड सर्टिफाइड है भी नहीं, नेचुरोपैथी वाले, होम्योपैथी वाले भी सर्जरी कर रहे हैं, तो दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू, दे आर नॉट अलाउड बाय द लॉ. तो इफ यू डोंट कम आउट एंड ओपन देन यू विल नॉट नो. तो जैसे राहुल ऑल्सो सेड कि ही वांटेड सो मेनी थिंग्स, कितनी सारी चीज़ें, बट Abhi, I'm practicing 20 years. It's also important to understand maturity of when not to operate and when not to do things. When you overdo things, surgical या procedures, then complications या side effects या they look artificial, funny लगते हैं, कोई they look artificial, frozen. So it's very important. I told him I don't want you to look unnatural. I want you to be yourself, but a better version. You enhance you. I don't want to change you. हम जब कम्प्लीटली चेंज करने की कोशिश करते हैं, किसी का नाक टोटली चेंज करे, लाइक थोड़ा मोटा हो, तो उसको मीडियम करो, उसको बहुत पतला मत करो. इट वोंट सूट दैट पर्सन एनी मोर. However, what is successful ratio actually in this kind of thing? Because normally we have heard of lots of things like where things have gone wrong. We were talking about Kohina Mitra and there were other celebrities also like I think so when Kohina Mitra जब उन्होंने उनकी nose की सर्जरी की थी तभी she was like quite in headline तो थोड़ा राहुल मतलब डर भी लगता है कि ये टोटली लाइक यार इसमें बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र जैसा कि मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ये डॉक्टर के ही आप ब्रांडिंग पे जा सकते हो, टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सकते हो, बिकॉज इसमें कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है. आप डॉक्टर पे भरोसा, जैसे मैंने कहा मुझे फुल फेस का करना है, ही इज़ नॉट डूइंग. मतलब मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, पर ये बोले अब 2-4 साल के बाद कर सकते हैं, सर्टेन एज पे करोगे. अब मुझे नो सर्जरी पता नहीं, इनको पता है, बट आई थिंक गुड डॉक्टर लाइक वीरेंद्र से विल एडवाइज यू बेटर. जैसे मैंने कहा मोटी नाक पतली नाक, अगर आप खुद फोर्स कर रहे हो कि आप डॉक्टर की मान नहीं रहे हो, कुछ भी कर दो, डॉक्टर पैसे के लिए कर रहा है तो कर रहा है, वो तो सब जगह हो रहा है. इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए. अपने पास अवेयरनेस हर चीज़ की है. कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, मार्केट अपने आपको सामान चाहिए, हर चीज़ का रिव्यू है. मैं प्लास्टिक सर्जन उनके रिव्यू और उनके बारे में अपने पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या चुनने के लिए. इसलिए मैं आज आ गया हूँ बताने के लिए सही क्या और गलत क्या है. So that's what he rightly said ना. So what आपने जो नाम मेंशन किया, it was because of overdoing. एक फ्लैट या ब्रॉड नाक हो, आप उसको बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं कर सकते हो, आपको एक लेवल तक करना है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे या रिपीटेड सर्जरीज, अगर यू रिपीट द सर्जरी और चाहिए 2 बार करो, 4 बार करो, देन द चांसेस ऑफ इट गेटिंग स्पॉइल्ड. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, थिंग्स विल गो रॉन्ग वेरी वेरी रेयरली and a good surgeon will know where to stop and how to correct them also. So that is important. It is not that everything is not correctable. Agar something is not to full satisfaction, then you can correct it. But it's important not to overdo it, not to go on the other side of the fence. फिर complication होते हैं. अगर पतली चाहिए तो from 0 to 8 if I achieve, it's still much better. Why am I trying to do 10 or 11 or 12? When I try to push the limits, वहाँ पे complication होते हैं. अच्छा डॉक्टर आपको मना करेगा, बस आपको को चाहिए डॉक्टर जो आपको मना करेगा. I refused him so many things. हाँ, I refused him मैंने so बहुत many. चीज़ें बोली इनको, ये सब नहीं करना है तुमको अभी. And I told him stages में करो, एक साथ मत करो. Don't do everything together. आज राहुल जी यहाँ पर सर आए हैं, आप चाहेंगे कि बॉलीवुड की और ढेरों सारी पर्सनालिटी आए, वेस्ट से भी लोग यहाँ आपके क्लिनिक में आए, आप ऐसा चाहेंगे? Of course, why not? Everybody will want that. पास्ट And में अगर आपने किसी का ट्रीटमेंट किया, अगर कुछ ऐसा किया? of course it's not ethical to take names, लेकिन some people have supported us, like Rahul, and they've been open about it. तो वो मेरे वेबसाइट पे जो नाम अलाउड थे मैंने डाले हुए हैं. I could say JD Majetia, Govinda ji, they were very forthright. Govinda ji himself gave an interview that I did a hair transplant and I saw it one day in Bombay Times. मुझे खुद को नहीं पता था. And JD तो live interview, and Sumit Raghavan has openly spoken about it. In fact, that time Aaj Tak had even covered the entire hair transplant process. So people I think are getting more and more open. So whatever names are there who have allowed me, who have supported us, I put them, I've used their testimonials on the website. So quite a few people have allowed. I mean, surprisingly, काफ़ी लोग आजकल they are open about it. And I think especially male are more open about hair, because male pattern baldness, everybody loses hair at some age. I'm also 48,
going to be running 49. I'm also losing some volume. Everybody loses some hair at some point. So everybody needs some help. Sometimes I do PRP for myself also. Okay, or you know, the hair should not go this fast. What we are planning for Rahul. But of course he needs also a transplant, and we are going to plan that soon. हाँ जरूर. अच्छा, I would like on a very day-to-day basis, yeah, kind of a message from you, like, you know, कि where you can ऐसी नौबत ना आए, तो right from like when you're young, take care of your hair, your skin, तो ऐसा कोई message है ना, मतलब जो very daily thing maybe you can practice actually. मुझे पता नहीं, मैं डॉक्टर का जवाब यहाँ दे रहा हूँ. हाँ. दारू और सिगरेट मत पिए. बस मैंने ये जो दारू सिगरेट अभी छोड़ी, अगर मैंने 20-21 साल की उम्र छोड़ी होती ना, शायद मेरा चेहरा आज बहुत खिलखिला और अच्छा होता. बुरी आदतें रखोगे तो चेहरा भी आपको रिफ्लेक्ट तुरंत नहीं होता है, वो देता है बाद में. तो आज जो सब पे करना पड़ा, इंजेक्शन डाल के कच्चा के निकाल, ये सब मेरी बुरी लाइफस्टाइल, बुरी आदतें की लैक ऑफ एक्सरसाइज और अनहेल्दी डाइट से हुआ है. अगर आप हेल्दी रहोगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहोगी, आप अच्छा स्किन का ख्याल रखोगे, आपको ये सब चीज़ें नहीं होंगी. स्पेशली स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड. स्मोकिंग तो अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो स्मोकिंग मेल्ट कर देगा इफेक्ट को. स्मोकिंग बहुत डीप तक जाता है बॉडी के, और बहुत डीप तक नुकसान करता है. No, as he rightly put it, smoking is probably the worst thing that can be done. So smoking is definitely a complete no. And I think Rahul अपने आप से बहुत ही critical है कि for his age and all, I think he's absolutely fine. I mean, he's good. That's why when he came to me, I said, Rahul, why are you thinking so much? Let me do small things, stage-wise, over time, so that you get enhancement gradually. So Rahul, as you said कि डॉक्टर को बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस फील्ड में ऐसे लोग हैं जो जानते हैं लेकिन फिर भी जाते नहीं हैं, एक अपने स्पेशली फेस को लेके, सर्जरीज को लेके. तो अपने डॉक्टर विरल देसाई को क्यों चुना? बिकॉज उनको इनके बारे में बहुत लोग एक ब्रांड वैल्यू होती है ना. आप मर्सिडीज शोरूम में क्यों जाते हो, आप पोर्शे शोरूम में क्यों जाते हो, आप फरारी के शोरूम में क्यों जाते हो. तो वैसे ही ये पोर्शे मर्सिडीज जिसकी एक ब्रांड वैल्यू, इसका ट्रस्ट है ना. तो आई नो सम फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो नोज हिम. तो उससे से मैं इनके पास आया और ओपनली कर रहा हूँ. ये ज़रूरी नहीं कि बॉलीवुड के लोग, फिल्मी लोग करें. एक आम आदमी जो अफोर्ड कर सकता है, जो इंडस्ट्री के लोग हो, बिजनेसमैन हो, वो क्यों नहीं करे. ज़िंदगी आपकी है ना. आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ी खरीदते हो, तो आप अच्छा सा चेहरा, अच्छी सी हेयर क्यों नहीं करोगे. आप 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदते हो, रोल्स रॉयस खरीदते हो, ये खरीदते हो, और आपकी शक्ल सूजी होती, उतरी होती है, सर पे बाल नहीं होते, आप केयर नहीं करते हो. तो गाड़ी थोड़ी ना जेब में ले जाके आप सब लोग दिखा सकते हो. आपका चेहरा और सर तो आपके साथ ही रहेगा ना. तो बेसिक समझो भाई. थैंक यू. बहुत अच्छी बात. I think, but this should actually motivate yeah, people. I think if you talk about hair, like I was saying, if you go on my site, so amount of people who have openly endorsed it. That's really very good actually. क्योंकि बहुत से लोगों को होता है पर एक शर्म रहती है. Yeah. नहीं राहुल है, चलो let me also. It happens. जैसे पहले अगर आपको याद है कि डोनेशन जो करते थे ना, मतलब पहले नहीं लोग करते, नहीं. नहीं. अभी people want कि आपको देखकर कम से कम 2 लोग 4 लोग जो भी आगे फॉरवर्ड आए. Yes. It is No, and it's important to come to. I'm not trying to say there are many good qualified doctors. ऐसा कभी-कभी मेरे पेशेंट आते हैं, मैं खुद नाम बोलता हूँ. जब वो गलत नाम बोल रहे हैं ना, तो मैं खुद बोलता हूँ नहीं इसके पास क्यों, मेरे पास नहीं करना तो इसके पास जाओ. I openly tell them 5 more names. I said, but I want you to go to the right qualified person. Why are we studying so much? इतने मेरे बुक्स है, ये सब हमने क्यों पढ़ा है, इतने डिग्रीज क्यों की है, और फिर वो जाके कोई भी 2-3 हफ्ते का 2 महीने का कोर्स करके. हाँ, how is it possible? I mean, I'm not against them, but they have to do what their field is. They are not surgeons. They can't do what I do. Okay, thank you so much. Thank you. Thanks for coming. दो तीन ऐसे जैसे And you need what? Address? Yeah, the email ID and the address. Which email? 1 2 3 4 5. हाँ. राहुल महाजन 1 2 3 4 5. एड्रेस पीछे उसमें समझ मैं कर देती वो कॉपी. बाहर बड़ा पाव खा रहे हैं लोग. सैंडविच बड़ा पाव है. आपको पूरा प्रोसीजर कवर करोगे क्या? थोड़ा सा सर. थोड़ा सा.
लंबा एडिट मारना पड़ेगा। Sandwich is there. You have sandwich extra? She's not eating anything. Can you? Doctor is doing hair care and face both. But we got same thing is there, no? So doing anesthesia for the hair and face just clean. So hair loss is being reduced, you know. And then in February we plan hair transplant. इंजेक्शन Are you okay now? Strong. ये चुका है स्टोन क्या बोल रहे हो? अरे सब इतना तो चलता है ना। हाँ पर ये बहुत सेंसिटिव जगह पे है ना। हाँ इसे ईयर का पेन नहीं होगा। बेटा सेंटर में जाना होगा What you doing on the hair? You doing right now? या फिर PR Hair, no? मुझे ऐसा हो रहा है कि कुछ कर रहा है। तो एक्चुअली वो अभी हम लोग लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं दम करने को वो इससे गिविंग एनेस्थीसिया PR को हम करिए ओके ना या साइड में ज़्यादा पी सकते हैं और आज भी आ रहे सबसे पेनफुल ही दे रहे हैं
हाँ बिल्कुल, जो दिनों से हाँ वो कर रहा हूँ। अभी नहीं हो रहा है ना इस पे? नहीं था, जो फाइन था बेसिकली PRP के 30-40 यू डोंट नीड एनीथिंग। नहीं, you're done now, you're rolling? No, just not taking audio, just taking the visuals. मुझे बोल दो क्या बोल रहे हो? बेसिकली PRP के इंजेक्शंस को नम करने के लिए लोग देते हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट डू। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं कि बहुत खराब एक्सपीरियंस है एंड ओके, तो PRP पेन से आता है, नम कर दिया ना। क्लीन किया ना है, डन ना। यस आ गया नमने सारे कीप वन ये starting feel pain, let me know, I'll wait. You felt it? Tight किया है ना सिस्टम? हाँ सर। इसको 26 डबल 26 पे डालो, 26 पे राइट है ना। और जो ना फीलिंग पेन ना, आइस की इससे ज़्यादा नम होगा ना, उतना ही नम होगा ना आइस की। Even for eye surgery you have a number like this one. एग्जैक्टली लाइक दिस, इतना ही इंजेक्शन लगेगा, ठीक? इससे कम देखिए, क्वांटिटी वाइज बहुत ही कम, फाइन ना। हाँ इतना तो इजीली टॉलरेबल है ना। हाँ इससे भी कम इंजेक्शन, ओके, इतना ही पेन, मे बी लेस, नो पेन ना। और little bit feel here. साइड ना, साइड में वो नंबर्स वो चढ़ने में बिल्कुल फील नहीं हुआ, वहाँ बहुत दर्द, इट वुड हैव बीन वेरी पेनफुल प्रोसेस। हाँ लोग करते वैसे तो मुझे नहीं पता है जैसे, मतलब जब मैं यू नो आई रन ट्रेनिंग अकेडमी ना फॉर डॉक्टर्स, This is your idea, you don't need this. मी अलोन नाउ मोर और क्या लोकल नमिंग क्रीम लगाते हैं कि हेयर में वो काम नहीं करता है, तो फेस पे भी काम नहीं करता, उसे उसे पे काम नहीं होता है फ्रैक्चर। If you put filler inside body तो दुखेगा ये filler के साथ ना, वो अंदर हड्डी तक जा रहा है ना। थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा पेन हुआ पीछे जाओ तो सॉरी, ओके ओके यार ओके, मैं हाँ कर रहा हूँ, मतलब आवाज़ दी तो सुनना ओके नहीं हो। ओह Is it bleeding? No, no. नो Now, last. विल वेट फॉर हेयर का हो गया, Very good, thank you. ये ऊपर भी बोल दूंगा नहीं पहले तो फिर मीजो भी चाहिए मुझे सोल्यूशन एंड लोकल किया था। आई नीड 3cc एंड 1cc 3cc 2-3 रखो, 1cc और 30 नंबर नीडल्स 5-6 रखो।